प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, ज्ञान परीक्षा पत्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, एक सुखद समाचार ये है कि कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। आशा करता हूँ आप अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आज मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपसे मेवाड़ की एक गौरव गाथा का वर्णन करूंगा और आपसे रूबरू होऊंगा। साथियों, जो ये महागाथा है, जो ये गौरव गाथा है, ये गाथा एक ऐसी पति और पत्नी की है जिनकी नई नई शादी हो रखी होती है। पति जब युद्ध के लिए निकलता है तो उसको बीच रास्ते में पत्नी की याद सताती है, तो अपने एक सैनिक को भेजकर बोलता है कि मेरी पत्नी से, मेरी नई नवेली दुल्हन से कोई एक निशानी लेके आ जाओ। सैनिक जाता है। आप यकीन नहीं करोगे, आप विश्वास नहीं करोगे और शायद ही आप अनुमान लगाओगे ऐसा कि उस पत्नी ने अपने पति के लिए क्या गिफ्ट भेजा होगा, क्या निशानी दी होगी। विश्व के इतिहास में शायद ही ऐसा देखने को मिलता है कि किसी पत्नी ने अपने पति को ऐसा गिफ्ट दिया है। वो पत्नी हाडी रानी है जो अपना सिर काटकर अपने पति को गिफ्ट के बतौर, निशानी के बतौर भेज देती है। ऐसा उदाहरण विश्व के इतिहास में केवल और केवल मेवाड़ के इतिहास में मिलता है। शायद ही आज दिन तक किसी महिला ने अपने पति को ऐसा गिफ्ट दिया हो, ऐसा अलबेला, ऐसा अनोखा, ऐसा बेमिसाल एक गिफ्ट भेजा है और इसने जग में अपना नाम कमाया है और विश्व के इतिहास में एक नई गाथा जोड़ी है। तो आज साथियों, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। इस महागाथा के जो मुख्य पात्र है हाडी रानी, उसका पति चुड़ावत, यदु सिंह और शार्दुल सिंह, इन सब को लेके ये एक महागाथा जुड़ी है। साथियों, मैं विस्तृत रूप से आपके सामने इसको प्रस्तुत करूंगा और बिल्कुल आपके काम की है। रीट, पटवार, ग्राम सेवक, एसआई के अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार पूछ लिया था पुलिस कांस्टेबल के अंदर, हाडी रानी का वास्तविक नाम क्या था। तो हमने हाडी रानी तो सुन रखा था, उसका वास्तविक नाम अपन ने नहीं पढ़ा है, अब जरूर पढ़ने को मिलता है। तो मैं बिल्कुल विस्तृत रूप से आपके सामने इसको प्रस्तुत कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान देना। घटना उस समय की है जब दिल्ली का मुगल बादशाह, दिल्ली का मुगल बादशाह औरंगजेब था। मेवाड़ का शासक राजसीय था। मेवाड़ का शासक राजसीय था। इस औरंगजेब ने दो बात को लेकर इस राजसीय पर आक्रमण कर दिया। पहली बात तो यह थी, राज सिंह इस्लाम कबूल करे, एक शर्त यह थी। दूसरी, किशनगढ़ के अंदर एक आया हुआ है रूपनगर, एक जगह है रूपनगर, यहां की राजकुमारी चारुमती, कहीं पर आपको चंचल कौर भी मिलता है, तो दोनों एक ही बात है। चारुमती कह दीजिए या चंचल कौर कह दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो इन दो बातों को लेकर इस औरंगजेब ने राजसीय पर आक्रमण किया था। साथियों, इस औरंगजेब ने राज सिंह पर दबाव डाला कि या तो आप इस्लाम कबूल कर दो या हिंदू बने रहना चाहते हो, हिंदू रहना चाहते हो, ध्यान रखना साथियों, या तो आप इस्लाम कबूल कर लो और हिंदू बने रहना चाहते हो तो आपको कर देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा और उस टैक्स का नाम जजिया कर था। साथियों, बहुत बड़ी विडंबना थी। उस समय का बहुत बड़ा संक्रमण काल था, जैसे अभी कोरोना का चल रहा है, उस समय भी ऐसा संक्रमण काल था। राज सिंह के सामने एक शर्त रखी कि या तो इस्लाम कबूल कर लो और नहीं तो हिंदू बने रहना है तो उसका दंड है जजिया कर। जजिया कर दे दीजिए तब आप हिंदू रह सकते हो, और जजिया कर आप नहीं दे सकते तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, आपसे कोई भी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं साथियों, इस राज सिंह ने उत्तर भारत के समस्त शासकों को अपने
नेतृत्व में लेकर इस जजिया कर का विरोध किया था। साथियों, जजिया कर, चूंकि आपने इतिहास में खूब पढ़ा होगा, जजिया कर एक धार्मिक कर था जो हिंदुओं से लिया जाता था और जजिया देने वाले को जिम्मी कहा जाता था। साथियों, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जिम्मी क्या है। तो मुगल काल के अंदर और सल्तनत काल के अंदर जो हिंदू जजिया कर देते थे उनको जिम्मी कहा जाता था, और जो हिंदू इस्लाम कबूल कर लेता उसे जजिया कर नहीं लिया जाता था। हिंदू को हिंदू बना रहने के लिए उसको एक कर देना पड़ता था जिसका नाम था जजिया कर। तो इस औरंगजेब ने राज सिंह को बोला, लेकिन राज सिंह ने मना कर दिया कि हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे और आपको जजिया कर नहीं देंगे। तो इस बात को लेकर अनबन हो गई। और दूसरी, एक चारुमती, किशनगढ़ की राजकुमारी या रूपनगर की राजकुमारी, इस चारुमती से औरंगजेब विवाह करना चाहता था। साथियों, लेकिन ये चारुमती राज सिंह को चाहती थी, ये राज सिंह से विवाह करना चाहती थी। अब देखिए पेच आ रहा है, औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता है जबकि चारुमती राज सिंह से प्रेम करती है। अब आपको लग रहा है कि यहां कोई ना कोई समस्या पैदा होगी, तो बिल्कुल समस्या पैदा हो रही है। औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता है और चारुमती राज सिंह से प्रेम करती है। जब ये औरंगजेब वहां से रवाना होता है तब ये चारुमती इस राज सिंह को पत्र लिखती है कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, मैं औरंगजेब से विवाह नहीं करूंगी। यदि आप मेरी रक्षा के लिए नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन औरंगजेब के साथ नहीं जाऊंगी। मैं एक हंसनी हूं, एक बगुले के साथ कैसे जा सकती हूं? क्या हंसनी को बगुले के साथ जाना पड़ेगा? आप आइए, मैं आपसे प्रेम करती हूं। तब राज सिंह को पता चला कि चारुमती मेरे को चाहती है, मेरे से प्रेम करती है। तब राज सिंह अपनी सेना लेकर रवाना होता है और इधर औरंगजेब, इन दोनों के बीच में युद्ध भी होता है और इस युद्ध के अंदर औरंगजेब की हार होती है। औरंगजेब की स्थिति बड़ी पतली हो गई थी। इस औरंगजेब ने क्या किया, दिल्ली से और सेना बुलाई, एक्स्ट्रा मुगल सेना बुलाई। अब राज सिंह को ऐसा लगा कि शायद औरंगजेब को यदि इस एक्स्ट्रा सेना का यदि सहयोग मिल गया तो मैं हार जाऊंगा। इस अतिरिक्त सेना को रोकने के लिए जो दिल्ली से आ रही थी, उस सेना को रोकने के लिए इस राज सिंह ने रतन सिंह चुड़ावत जो सलुम्बर का सरदार था, सलुम्बर का रावत था, जमींदार था, इस रतन सिंह को इस राज सिंह ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र के अंदर क्या जिक्र था? यह पत्र ये शार्दुल सिंह के साथ भेजता है। अपने एक सिपाही होता है शार्दुल सिंह, इसको संदेशवाहक बना के भेजता है और रतन सिंह को पत्र देता है। उस पत्र के अंदर क्या लिखा था? वीरवर अविलंब आप अपनी सेना लेके युद्ध के लिए कूच करो और जो दिल्ली से अतिरिक्त सेना आ रही है, मुगल सेना, उस सेना के लिए आप दीवार बन जाओ, मतलब उसको बीच में रोक दो। किसी भी प्रकार से औरंगजेब को उनकी सहायता नहीं मिलनी चाहिए और जब तक मैं अपना कार्य संपन्न कर लूंगा। साथियों ध्यान रखना, राज सिंह औरंगजेब की हालत पतली कर देता है, औरंगजेब को हरा देता है। औरंगजेब दिल्ली से और सेना बुलाता है। उस अतिरिक्त सेना को रोकने के लिए राज सिंह ने एक स्कीम सोची और इस रतन सिंह जो सलुम्बर का जमींदार था, जागीरदार था, रावत था, इस रतन सिंह चुड़ावत को यह कार्य सौंपा कि आप अविलंब सलुम्बर छोड़िए और युद्ध के लिए रवाना हो जाइए और दिल्ली से जो मुगल सेना आ रही है उसको औरंगजेब को सहायता नहीं मिलनी चाहिए, उसको बीच में ही रोके रखना है, उसको अंगेज रखना है। तब तक मैं अपना कार्य संपन्न कर लूंगा। कार्य संपन्न क्या करना था? एक तो इस जजिया कर का विरोध करके औरंगजेब को हराया और दूसरा चारुमती से विवाह करना था। राज सिंह ने कहा कि इस सेना को आप बीच में रोके रखना, तब तक मैं चारुमती से विवाह करके सकुशल अपनी राजधानी मेवाड़ लौट आऊंगा। अब क्या हुआ आगे देखिए। रतन सिंह चुड़ावत का मूड ऑफ हो गया। जो ही ये संदेश मिला, ये लेटर मिला, उसका मूड ऑफ हो गया। मूड ऑफ होना ही था क्योंकि 6 महीने के बाद ये घर लौटा था। ध्यान रखना साथियों, 6 महीने के बाद घर लौटा था और अभी नई नई शादी हुई थी और 7 दिन ही हुए थे कि राजा का नोटिस मिल गया। राजा का नोटिस मिल गया कि छुट्टियां आपकी कैंसिल की जाती है। जो आपने 2 महीने की सीएल ले रखी है वो क्या हो रही है? कैंसिल हो रही है। आप इमीडिएटली आइए और अपनी सेना लेकर शत्रुओं से 2-2 हाथ कीजिए, जाइए आप। तो ये शार्दुल सिंह ये नोटिस लेके आता है
और ये रतन सिंह शार्दुल सिंह को बोलता है, अरे यार अभी तो सीएल लेके आया हूं और फिर तू राजा का नोटिस लेके आ गया है, अभी तो 7 दिन हुए हैं, मेरी नई नई शादी हुई है, ये कैसे संभव है, मैं कैसे जा सकता हूं। तो शार्दुल सिंह ने कहा, बात आपकी सही है, लेकिन राजा का आदेश है और संदेश भी है, जाना तो पड़ेगा। रतन सिंह मजाकिया अंदाज में इस शार्दुल को कहता है, अरे यार चैन से 2 दिन तो बंसी बजाने दे, अभी अभी मेरी शादी हुई है, तू मियाँ और बीबी के बीच में कबाब में हड्डी क्यों बन रहा है यार, तू कहाँ से ये नोटिस लेके आ गया है, अभी तो 7 दिन ही हुए मेरे शादी में और तू ये नोटिस लेके आ गया। अभी तो हाथों की मेहंदी, पैरों की आलात, हाथों की मेहंदी, पैरों की आलात और सिर का सिंदूर, चुनरी का रंग और काकन डोरा, अभी तो ये और चेहरे की लालिमा भी फीकी नहीं पड़ी है और तू लेके आ गया, हाथों की मेहंदी नहीं सूखी है और पैरों का आलाप नहीं सूखा है और तू ये संदेश लेके आ गया, ये कैसे संभव है। अब रतन सिंह 2 राह पर खड़ा था, इधर जाए या इधर जाए। एक तरफ था केसरिया और कर्तव्य, दूसरी तरफ था पत्नी से वियोग, अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़े या अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। इतने में क्या होता है, ये घटना सुबह सुबह की थी, ये लेटर सुबह सुबह दिया जाता है। रतन सिंह को नींद से उड़ता है और जब ये पढ़ता है लेटर तो उसकी पूरी नींद उड़ जाती है और इधर हाडी रानी आती है और बोलती है कि बालम, स्वामी, नाथ, मेरे प्रीतम, क्या हुआ। तब उसने कहा कि ये राजा का लेटर मिला है। तो हाडी रानी ने स्थिति को भांपते हुए कहा कि कर्तव्य पथ पहले है, कर्तव्य पथ पहले है, आप हताश मत होइए। हताश हुआ व्यक्ति से विजय को 100 दूर चली जाती है, हताश मन से व्यक्ति विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। आप जाइए और बेफिक्र होके जाइए, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए। लेकिन रतन सिंह नई नवेली दुल्हन को छोड़ना नहीं चाहता था, कह रहा कि अभी तो अपना जान पहचान भी नहीं हुई है, एक दूसरे को अपने जाना पहचाना भी नहीं है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं। ऐसा नहीं हो कि मेरे जाने के बाद तुम भूल जाओ, कोई दूसरी शादी कर लो। तभी हाडी रानी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी, मैं आपका इंतजार करूंगी और दरवाजे पर विजय माला खड़े रह के, विजय माला हाथ में लिए मैं आपका क्या करूंगी, इंतजार करूंगी। आप तो विजयश्वरी होके आइए, आप तो जाइए, शत्रुओं से 2-2 हाथ कीजिए, मैं आपको विदा करती हूं। ऐसा कहा जाता है कि ये सला कवर अंदर जाती है और थाल लाती है और अपने पति को युद्ध के लिए रवाना करती है और बोलती है कि आप युद्ध की रणबेजी बजाइए और मैं आपका पूरा सहयोग करूंगी, आप मेरी चिंता छोड़िए, यदि आप नहीं जा सकते तो मैं जाऊं। तब ये रतन सिंह क्या करता है, कहता है कि युद्ध तो हमारा तैयार, हम युद्ध के अंदर तो तैयार खेलते हैं, उत्सव खेलते हैं, होली खेलते हैं, तो तुम कैसे जाओगे, मैं एक क्षत्रिय हूं और युद्ध मैं लड़ूंगा। तो अपने पत्नी के कहने पर ये रतन सिंह रवाना हो जाता है और कुछ दूर निकलता है। कुछ दूर निकलने के बाद इसको अपनी रानी की याद सताती है, अपने सैनिक को भेजता है। ध्यान रखना साथियों, सैनिक आता है यदु सिंह, मैंने लिखा है इस कहानी का पात्र यदु सिंह। शार्दुल सिंह वो है जो राज सिंह का संदेश लेके रतन सिंह के पास जाता है। यदु सिंह वो है जो रानी की निशानी के लिए वापस सलूम्बर जाता है। अब देखिए साथियों, कहानी मोड़ खा रही है। रतन सिंह ने यदु सिंह को भेजा, रानी को निशानी देने के लिए बोला कि राजा को या चूड़ावत सरदार को आपकी बहुत याद सता रही है, इसलिए आप कोई निशानी दीजिए ताकि उस निशानी को देकर आपकी याद न आए और वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते। रानी फटाक से समझ गई, छत्राणी थी, राजपूती महिला थी। इसने कहा कि अब इस राजपूती महिला को धर्म निभाने का समय आ गया है और इसने ये सोचा कि जब तक मैं जीवित रहूंगी मेरे पति मेरे मोह पास के अंदर बंधे रहेंगे, उनके दिलों और दिमाग में केवल मेरा ही मुकड़ा घूमता है। जब तक मैं जीवित रहूंगी मेरे पति अपने कर्तव्य का निर्वहन भली भांति नहीं कर पाएंगे। और ऐसा कहा जाता है इस रानी ने निशानी के बतौर अपना सिर काटकर यदु सिंह के साथ चुनरी उड़ाकर भेज दिया और ये बोला कि ये निशानी केवल और केवल मेरे स्वामी के लिए है, इसको बीच में कोई नहीं खोले, केवल वही देखे। और यदु सिंह इसको वहाँ से ले जाता है और रतन सिंह को ये गिफ्ट करता है। रतन सिंह ये देखता है और उसका आप ऐसे मानो कि उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फिर
ऐसा कहा जाता है कि सोया शेर जग गया, सोया शेर जग गया और इस रानी के इस मुंडी को, इस सिर को अपने गले की माला बनाता है, अपने गले में पहनता है और सजल आंखों से आंसू बहता हुआ गले लगाता है और युद्ध के लिए निकल पड़ता है। और इतना भयंकर, इतना भयंकर, इतना बेमिसाल युद्ध किया कि आज भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। और औरंगजेब की जो अतिरिक्त सेना आ रही थी उसको देसूरी के नाल के अंदर रोके रखा। लेकिन विडंबना यह हुई कि रतन सिंह भी इस युद्ध के अंदर मारा गया, क्योंकि रानी ने संदेश भेजा था कि मैं स्वर्ग में आपका इंतजार करूंगी। ये मेरे आप स्वामी को बोल देना, यदु सिंह मेरे स्वामी को ये बोल देना कि तुम्हारी रानी स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार करेगी, तुम्हारी बाट जोएगी, तुम्हारी राह देखेगी। और इस रतन सिंह ने कहा कि ठीक है रानी, मैं भी स्वर्ग के अंदर आपसे मिलने आ रहा हूं। तो ये रतन सिंह चुड़ावत और ये रानी सला कंवर, ये दोनों ही इस राज सिंह के कारण अपने प्राणों की आहुति देते हैं। ध्यान रखना साथियों, हाडी रानी, हाडी रानी ने अपना नाम अमर कर दिया साथियों। जब हाडी रानी ने शीश काटा था तो धरती कांपी थी। ध्यान रखना साथियों, जब हाडी रानी ने शीश काटा धरती कांपी, इंद्रासन डोल उठा, इंद्रासन डोल उठा, धरती कांपी, गगन गूंज उठा, इस तरह से और पूरा अंबर रक्तांबर हो गया था साथियों। और इस हाडी रानी ने शीश काटकर थाली में भिजवा दिया। साथियों एक कहानी है, हाडी रानी शीश काटकर थाली में भिजवा देती है। ये हाडी रानी शीश काटकर थाली में भिजवा देती है, ये गाता इसको सूरज की लाली में रख देती है, हाडी रानी शीश काटकर थाली में रख देती है। तो ये हाडी रानी है साथियों जिसने अपना शीश काटकर जग में एक नई गाथा जोड़ी है। ऐसी वीर बाला, ऐसी वीर बाला जिसका आज अपन वर्णन कर रहे हैं, ऐसा उदाहरण विश्व के इतिहास में और कहीं नहीं मिलेगा, जिसने अपने पति को निशानी के बतौर अपना सिर काट के भेजा था, ऐसा गिफ्ट दिया था। ना आज दिन तक किसने दिया है और ना कोई ऐसी पत्नी अपने पति को देगी। साथियों अब क्वेश्चन अपने यह आता है, एक तो पूछा जाता है हाडी रानी का महल कहाँ है, तो अपना आंसर होगा सलुम्बर। एक पूछा था हाडी रानी की बावड़ी कहाँ है, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है साथियों, तो अपन को लिखना है टोंक। ध्यान रखना साथियों, ये जो हाडी रानी है साथियों, ये वैसे बूंदी की रहने वाली थी। ये जो हाडी रानी है ये बूंदी की रहने वाली सी संग्राम सिंह की पुत्री थी, ये संग्राम सिंह। और उस समय बूंदी का शासक था बाऊ सिंह, ये बाऊ सिंह की पोत्री थी, बाऊ सिंह की पोत्री थी। और बूंदी की हाडा वंश की होने के कारण ये हाडी रानी कहलाई। ध्यान रखना साथियों। और राजपूतों के अंदर एक विशेषता है, राजपूत महिला की जो गोत्र होती है वो अपने पीर के अनुसार ही रहती है, इसलिए इतिहास में हाडी रानी है। नाम इसका वास्तविक सला कंवर है। ध्यान रखना साथियों। बसंत पंचमी के दिन इसका जन्म हुआ था साथियों, ये एक बहुत बड़ी बात है, बसंत पंचमी। और उसी दिन माँ सरस्वती का भी जन्म हुआ था। माँ शारदे, वीणा पाणी, कला संगीत ज्ञान की देवी का जन्म हुआ था। और इसी दिन इस सला कंवर का भी जन्म होता है। बसंत पंचमी आपको पता ही है माघ माह में आती है, लगभग फरवरी में 15-16 फरवरी के आसपास। ऋतुराज उस समय अपने पेड़ों पर नई कलियां आती है, कोपल आती है, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, वो उसी दिन इसका जन्म हुआ था साथियों। तो इस रतन सिंह का विवाह हो रहा है बूंदी के अंदर सला कंवर के साथ। और सला कंवर नई नवेली दुल्हन है। 7 दिन का टाइम पीरियड था इनके केवल मिलने का। और फिर संदेशा आ गया राजा का, शासक का संदेशा आया और फिर वहां से रवाना हो जाता है अपने कर्तव्य पथ पर और केसरिया करता है और उसके अंदर वीर गति को प्राप्त होता है। लेकिन अपने कार्य को पूर्ण किया और राज सिंह इधर चारुमती से विवाह करके सकुशल कहाँ आ जाता है, मेवाड़ आ जाता है। तो साथियों ये इसकी एक गौरव गाथा है हाडी रानी की। आपको पता हो 2008 के अंदर सरकार ने पुलिस विभाग के अंदर एक नई बटालियन खड़ी की है, हाडी रानी बटालियन। साथियों ध्यान रखना, जो किसी भी विषम परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार रहती है, हाडी रानी बटालियन, जिसका मुख्यालय साथियों अजमेर खोला गया है। ध्यान रखना, आज इसकी 5 कंपनियां अलग अलग जगह पर तैनात है, जिसकी भर्ती भी अलग होती है और केवल महिलाओं को समर्पित है। हाडी रानी पुलिस महिला बटालियन 2008 में स्थापित हुई थी। वसुंधरा की सरकार थी, उस समय गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया थे। तो उन्होंने ये हाडी रानी एक नई बटालियन बनाई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, अजमेर में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हाडी रानी बटालियन की स्थापना 2008 के अंदर और मुख्यालय कहाँ है, अजमेर के अंदर। तो साथियों ये है पूरा का पूरा। औरंगजेब आता है, राज सिंह पर दबाव डालता है, या तो इस्लाम कबूल करो
या जजिया दो, हिंदू बने रहना है तो जजिया दो। और दूसरा चारुमती वाला मामला भी था, औरंगजेब इससे विवाह करना चाहता था जबकि चारुमती किसी और से विवाह करना चाहती थी। इसने संदेशा भेजा कि एक हंसनी को बगुले के साथ जाना पड़ेगा क्या। तब राज सिंह को पता चलता है कि चारुमती मेरे से प्रेम करती है। तो इन दो बातों को लेकर औरंगजेब और इनके बीच में ठन गई, इनमें युद्ध हुआ, औरंगजेब को हारना पड़ा। औरंगजेब दिल्ली से अतिरिक्त सेना बुलाती है, उस अतिरिक्त सेना को रोकने के लिए इस राज सिंह ने रतन सिंह को वापस ड्यूटी पे बुलाया। रतन सिंह तो छुट्टी देके गया था, सीएल देके गया था कि 2 महीने जनाब मैं नहीं आऊंगा, मेरी शादी है। लेकिन 7 दिन बाद ही नोटिस आ गया, शार्दुल सिंह लेके उपस्थित हो गया कि आपको जाना तो पड़ेगा, राजा का आदेश है। तो राजा का आदेश सिरोधार्य है, पत्नी को छोड़ना पड़ा और युद्ध के लिए निकल पड़ा। और युद्ध में रानी की याद सताई तो एक निशानी के बतौर अपने सैनिक को भेजा कि मेरी रानी से कोई निशानी लेके आओ। तो रानी के पास जब आता है तो सिर काट के निशानी के बतौर भेज देती है। कहते हैं ना, एक अपने इसमें कहते हैं, इस रानी ने जब इसको तैयार किया था कि युद्ध परिणाम की आप परवाह ना करो, युद्ध परिणाम की छोड़ो, युद्ध परिणाम को छोड़ो और पत्नी मोह से नाता तोड़ो, और आपको एक महाभारत लड़ना है, एक और महाभारत लड़ना है। राजा का आदेश है, आप अपने कर्तव्य पद पे अडिग रहना, नहीं तो मेरे पे ये कलंक लगेगा कि इस रानी के कारण ये युद्ध जीत नहीं पाया और इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। मैं नहीं चाहती हूं कि ऐसा कोई धूमिल इतिहास आपका लिखा जाए। तो ये पूरी की पूरी ऐसे कहानी है। वो कहते हैं ना, सर काट दियो सतराणी, सर काट दियो सतराणी, पति ने मांगी निशानी, सर काट दियो सतराणी। मेघराज मुकुल, आपने नाम सुना होगा, मेघराज मुकुल ने एक सेनानी नाम से एक कविता लिखी है, जो अपने सुजानगढ़ का एक अपने मूर्धन्य कवि है। सतराणी नाम से, सेनानी नाम से कविता लिखी है, सर काट दियो सतराणी, निशानी के बतौर। तो वही अपने ये सलूम्बर की जो हाडी रानी है जिसके बारे में ये बताया गया है। तो इसमें आपको सला कंवर, रतन सिंह चूड़ावत, शार्दुल सिंह, यदु सिंह और राज सिंह का और ये औरंगजेब का, ये थोड़ा करके आपको ये पूरा का पूरा इसमें समझना है। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में शेयर करें और इसको लाइक भी करें। और 1-2 दिन में मैं और वीडियो लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।